नमस्कार। वशिष्ठ कंप्यूटर क्लासेज में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे ग्रामीण योजनाएं और पिछले 2 दिनों से ग्रामीण योजनाओं की कोई भी क्लास नहीं पढ़ पाई, इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। तो आज हम लोग जितना पढ़ चुके थे उसके आगे बढ़ते हैं। चलिए ध्यान देते हैं। हमारी योजना समग्र आवास योजना, ये लागू हुई है 1992 से लेकर के 2000 के बीच तक के लिए। इसमें क्या था कि जितने भी लोगों को गांव में, समग्र माने सभी लोगों को, गांव के सभी लोगों को आवास और आवास ऋण उपलब्ध कराया जाए। ठीक है, ये इसकी व्यवस्था थी। फिर था कुटीर ज्योति योजना। अब देखो, कुटीर माने क्या होता है? वैसे भी कुटीर किसको कहते हैं? घास फूस की झोपड़ी को कहते हैं। कुटी का बना हुआ यानी क्या हो गया? कुटीर बना। तो कुटीर ज्योति योजना, ये योजना लागू हुई थी 1988 से 89 में। इसमें क्या था कि गरीब लोगों को, झोपड़ियों झोपड़पट्टियों में रहने वाले लोगों को क्या किया जाता था? 400 रुपए दिया जाता था। क्या करने के लिए? नया कनेक्शन लेने के लिए। और मार्च 2014 तक क्या हो गया था? 516.39 करोड़ रुपए दिया जा चुका था और इससे 62.31 लाख लोगों के घरों में, कुटीरों में, झोपड़ियों में विद्युत की व्यवस्था हो चुकी थी। समझ में आ रहा है ना? अगला है अन्नपूर्णा योजना। ये मार्च में लागू हुई, मार्च 1999 में। अब देखो, इसका ये वरिष्ठ लोगों को, परिवार के वरिष्ठ सदस्यों के नाम पे क्या करता था? 10 केजी राशन प्रति माह देता था। ठीक है, ये अन्नपूर्णा योजना क्या है कि जितना राशन आपको मिलता है उसके अतिरिक्त जितने भी वरिष्ठ सदस्य हैं, उन वरिष्ठ सदस्यों को कितना मिलेगा? 10 केजी अतिरिक्त अनाज प्रति माह मिलेगा। समझ में आ रहा है ना? उसके बाद था संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। ये लागू हुई थी 25 सितंबर 2001। एक इसका विशेष नारा है। इसका नारा क्या है? इस योजना को काम के बदले अनाज योजना भी कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता था कि जो भी व्यक्ति काम करता था उसको उसके काम के बदले में क्या किया जाता था? अनाज दिया जाता था। ठीक है, उसके बाद है रोजगार आश्वासन योजना। इस योजना को लागू किया गया 2 अक्टूबर 1993 में। अभी तक अपने यहाँ चल रहा है। इसकी स्थिति कैसी है कि प्रत्येक परिवार के 2 युवकों को 100 दिन के रोजगार की पूरी गारंटी होगी। अच्छा, ये एक ऐसी योजना है जिसकी भौतिक धनराशि अभी तक निर्धारित नहीं की गई है। वजह क्या है कि निर्धारित करना संभव ही नहीं है। इस योजना के तहत ग्रामीण स्मारकों का, ग्रामीण जो है धरोहरों का, या फिर जो गांव में आने वाली योजनाएं, उपयोजनाएं हैं, उनके ही अंतर्गत श्रमिकों को कार्य दिया जाता है। इसलिए कोई भी निर्धारित धनराशि नहीं है। जब जैसा काम होगा तब वैसी धनराशि होगी। समझ रहे हैं? उसके बाद अगली योजना है जवाहर ग्राम समृद्धि योजना। ठीक है, इसमें क्या हो गया कि प्रत्येक गांव को समृद्धशाली बनाने के लिए योजना बनाई गई। यानी गांव में ही कुएं, तालाब या फिर नहर या फिर सिंचाई के साधन, नलकूप इत्यादि के लिए व्यवस्थाएं की गई और उसमें ही गांव के लोगों को, गांव के युवकों को रोजगार देने की कोशिश की गई। योजना लागू की गई थी अप्रैल 1999 में। उसके बाद हुआ क्या कि वर्ष 2001 में इस योजना को जोड़ दिया गया समृद्धि योजना में और उसी का व्यापक स्वरूप इसको बना दिया गया। पहले भी हम लोगों ने पढ़ा था समृद्धि योजना, जिसमें क्या था? गांव के लोगों को क्या मिल रहा था? रोजगार मिल रहा था। क्या? काम के बदले अनाज। इसी को तो काम के बदले अनाज योजना कहा गया था। तो इस योजना में जवाहर ग्राम समृद्धि योजना को जोड़ दिया गया। इससे गांव को, लोगों को और भी अतिरिक्त लाभ होने लगा और गांव की उन्नति होनी शुरू हो गई। एक खास बात है कि ये योजना 2 जगह नहीं लागू हुई। कहाँ पे? एक तो दिल्ली में और दूसरा कहाँ पे? चंडीगढ़ में। उसके बाद ग्रामीण निर्माण केंद्र कब हुआ? इस शुरू हुआ कब? 1995 में। ये स्थिति कैसी थी कि ये प्रत्येक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए था। व्यवस्था इसकी ऐसी थी कि राज्यों की व्यवस्था राज्य मंत्रालय वहन करेगा और केंद्रों की व्यवस्था केंद्र सरकार वहन करेगा। ठीक है। अच्छा, अगर धनराशि
धनराशि भी आवंटित की जाती थी, लेकिन जनसंख्या के आधार पर धनराशि में कमी या अधिकता हो सकती थी। समझ में आ रहा है? इसमें एक चीज हुआ कि वर्ष 2002 और 2003 में इसके लिए कितनी धनराशि दी गई? 3 करोड़ धनराशि दी गई, बताई गई। उसके बाद है व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना। ये लागू किया गया 10 अक्टूबर 2001 को। कब लागू किया गया? 10 अक्टूबर 2001 को। इसकी खासियत क्या थी कि ये किसान क्रेडिट कार्ड पर मिलने वाला बीमा है। 70 वर्षीय किसान, कितने वर्षीय? 70 वर्ष या उसके उपरांत यदि किसी किसान की कृषि कार्य करते वक्त दुर्घटना होती है अथवा मृत्यु होती है तो दुर्घटना पे उसको दिया जाएगा कितना? 50,000 और मृत्यु पे 50,000 और दुर्घटना पे कितना? 25,000। ठीक है, समझ में आ रहा है? प्रौद्योगिकी विकास एवं विस्तार प्रशिक्षण कार्यक्रम, ये क्या हुआ? इसमें विभिन्न ग्रामीण मंत्रालयों द्वारा गांव के लोगों के रोजगार में वृद्धि के लिए विभिन्न प्रकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा सृजित व्यापारों और व्यवसायों को गांव में सृजित किया गया। गांव के लोगों को उनसे ऋण भी दिया गया, जिससे क्या हो कि गांव के लोगों को आसानी से एक तो क्या मिल सके? रोजगार मिल सके, और क्या कर सके वो लोग? खुद का व्यवसाय सृजित कर सकें। ठीक है, और क्या कर सकें? अपनी उन्नति कर सकें। बात समझ में आ गया? एक बार हम लोग दोहरा लेते हैं इन चीजों को। चलिए तो हम लोग दोहराते हैं। अब तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? तो सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा है समग्र आवास योजना, जिसमें क्यों कौन सी स्थिति थी कि प्रत्येक ग्रामवासी को आवास के लिए क्या किया गया? आवास उपलब्ध कराया जाए, आवास के लिए भूमि उपलब्ध कराई जाए और आवास के लिए ऋण भी उपलब्ध कराया जाए। उसके बाद हमारी दूसरी योजना थी कुटीर ज्योति योजना। इस योजना में क्या था कि झोपड़पट्टियों, झोपड़ियों, फूस के घरों, खपड़े या टूटे फूटे घरों में रहने वाले लोगों को भी विद्युत कनेक्शन दिए जाएं। कनेक्शन लेने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को कितनी धनराशि निर्धारित की गई थी? 400 रुपये की धनराशि निर्धारित की गई थी। उसके बाद हमारी अगली योजना थी अन्नपूर्णा योजना। अन्नपूर्णा योजना की खासियत क्या थी कि अन्नपूर्णा में योजना में घर के वरिष्ठ सदस्य को प्रत्येक माह 10 केजी अतिरिक्त अनाज दिया जाता था। ठीक है, ताकि उसका जीवन यापन अच्छे से हो सके, या एक प्रोत्साहन राशि कह सकते हैं, ताकि घर के वरिष्ठ व्यक्ति के नाम से घर में ज्यादा अनाज आ सके। उसके बाद हमारी अगली योजना थी संपूर्ण ग्रामीण समृद्धि रोजगार योजना। इसमें क्या था कि सभी गांव वालों को रोजगार देने की व्यवस्था की गई थी। इस योजना को इसमें क्या था कि प्रत्येक व्यक्ति को रोजगार देने की व्यवस्था की गई थी। गांव के ही स्मारकों, ग्रामीण जो है ग्रामीण विकास परियोजनाओं, ग्रामीण निधियों, सन्निधियों का संरक्षण और उसी पर कार्य करने की योजना बनाई गई थी। अगली योजना थी रोजगार आश्वासन योजना। इस योजना का बृहद स्वरूप अब भी चल रहा है। ये कैसी योजना थी? इस योजना में हम लोग क्या करते थे? इस योजना में सरकार की जो नीति थी कि प्रत्येक व्यक्ति को, एक परिवार के 2 लोगों को, 2 युवकों को या 2 लोगों को 100 दिन रोजगार की व्यवस्था मुहैया कराई गई थी। इसके लिए धनराशि का निर्धारण नहीं हो पाया था, क्योंकि ये बताया गया था कि जैसा काम होगा उस हिसाब से वार्षिक धनराशि का निर्धारण किया जाएगा। समझ में आ रहा है बात को? इसके पहले जो ग्रामीण समृद्धि वाला, उसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं? काम के बदले अनाज योजना के नाम से जानते हैं। बात समझ में आ रही है? उसके बाद हमारा अगला योजना कौन सा है? जवाहर ग्राम समृद्धि योजना। इसमें क्या है कि गाँवों को ही समृद्ध बनाने के लिए गाँव में बगीचे खुदवाना, गाँव में तालाब खुदवाना, गाँव में नहरों झीलों का निर्माण करवाना, गांव में ही किसी विशेष ऐतिहासिक स्मारक को बनवाना जैसे काम करवाए गए। और इन कामों के इन कामों में क्या किया गया कि गांव के लोगों को रोजगार मुहैया करवाया गया। और इस योजना को ही बाद में ये काम के बदले अनाज योजना में जोड़ दिया गया, जिससे क्या हो गया? इसका स्वरूप कैसा हो गया? व्यापक हो गया। समझ रहे हैं ना? अच्छा, एक खास बात ये थी कि 2 जगह ये योजना नहीं लागू हुई थी। कहाँ पे? दिल्ली में और चंडीगढ़ में।
अगली योजना थी ग्रामीण निर्माण केंद्र। इसमें क्या था कि गांव में जिन चीजों का भी निर्माण होना था, मान लो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण हो गया, चिकित्सालय का निर्माण हो गया, प्राथमिक विद्यालय का निर्माण हो गया या शौचालय का निर्माण हो गया, इन चीजों के निर्माण के लिए लागत धनराशि निर्धारित की गई थी किसने? 15 लाख। और ये लागू कब हुआ था? 1995 में। बाद में वर्ष 2002-2003 में इसके लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई? 3 करोड़ की धनराशि आवंटित कर दी गई। अगली योजना थी व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना। 10 अक्टूबर 2001 को लागू किया गया। इस योजना के अंतर्गत ये तय हुआ था कि 70 वर्षीय या उसके उपरांत वाले किसान की यदि किसी दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है या कृषि के दौरान आकस्मिक मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु के लिए बीमा योजना में उसको 50,000 रुपये दिए जाएंगे, जबकि दुर्घटना के लिए प्रति व्यक्ति को कितना दिया जाएगा? 25,000 रुपये दिया जाएगा। अगली योजना थी प्रौद्योगिकी विकास एवं विस्तार तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम। इसमें क्या था? इसमें था कि गांव के लोगों को बाहर की फैक्ट्रियों को या फिर ग्रामीण विकास मंत्रालय या फिर ग्रामीण रोजगार विकास मंत्रालय के द्वारा कोई रोजगार, कोई व्यवसाय गांव में सृजित किया जा सकता था, या कोई बड़ी रजिस्टर्ड कंपनी या फैक्ट्री भी गांव में व्यवसाय सृजित कर सकती थी, या फिर स्वयं गांव के लोग भी क्या कर सकते थे? बैंक ऋण लेकर के गांव में कोई व्यवसाय की शुरुआत कर सकते थे और उससे अपनी उन्नति कर सकते थे। तो ठीक है, आज की क्लास आप लोग पढ़ेंगे और हमको बताएंगे क्लास आप लोग को कैसी लगी। अभी योजनाओं में बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं जिनको हम लोग पढ़ेंगे अपनी अगली क्लास में। आप लोग वीडियो को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक और कमेंट भी कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।